Assalamu alaikum everyone. Welcome to my first YouTube podcast. My name is Asman Safir. I'm a potential practicing chartered accountant and a public speaker. My goal is to help those who have not achieved financial freedom by encouraging, supporting and creating an entrepreneurial culture. So क्या मोटिवेशन थी इस गोल को बनाने से पहले या हाउ आई ड्राइव दिस गोल? एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा एक अच्छा टाइम पीरियड गुजरा है वर्किंग विद लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स फ्रॉम लिस्टेड टू अनलिस्टेड. इसके बरक्स अगर मैं देखूं तो बिफोर स्टार्टिंग माय सी आर्टिकलशिप जर्नी आई वाज रनिंग माय ओन बिजनेस विद माय फैमिली मेम्बर्स. जब मैंने अपनी सी आर्टिकलशिप की जर्नी स्टार्ट की एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड नाउ ऑल्सो मुझे एक बिजनेसमैन और एक जॉब डूअर के बीच में ह्यूज डिफरेंस नजर आता है इन टर्म्स ऑफ देयर माइंडसेट. ऑल्थो जॉब में एज कंपेयर टू बिजनेस वो रिटर्न नहीं है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टूवर्ड जॉब्स रादर देन स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस. सो ये एक ऐसा सवाल था जो कि डे वन से मेरे माइंड में था जब मैंने अपनी सी आर्टिकलशिप की जर्नी स्टार्ट की. और मैं काफ़ी अपने फ्रेंड्स से और जब भी क्लाइंट्स पे जाऊँ तो उनसे पूछता था कि वाई इज़ इट सो कि आप जॉब्स क्यों कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि लेट्स से यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट अ गुड रिटर्न फ्रॉम स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस. सो ये जब सवालात मेरे जहन में थे तो आई ट्राई टू फाइंड इट आउट कि वाई इज़ इट सो. आफ्टर थॉरो रिसर्च, आफ्टर डिस्कशन विद अदर पीपल, माई फ्रेंड्स, आई केम टू रियलाइज के 3 ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग बिजनेस स्टार्ट करने से रिस्ट्रिक्ट अपने आप को करते हैं या फिर दे प्रेफर जॉब इन कंपैरिजन टू स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस. सो द फर्स्ट रीजन इज एजुकेशन. I think education is important, but the true purpose of an education is to replace an empty mind with an open one. अगर तो एजुकेशन सिस्टम कहीं पर भी हो ये मकसद हासिल करने में कामयाब हो रहा है, then I think we all should encourage our children to, let's say, attain education. But अगर एजुकेशन सिस्टम ये मकसद हासिल नहीं कर पा रहा या एजुकेशन सिस्टम फोकस कर रहा है टुवर्ड डेवलपिंग अ करियर रादर देन डेवलपिंग एन इंडिविजुअल माइंड, then I think such kind of education system is leading us toward the wrong direction. आए दिन आप भी ऐसे लोगों से मिलते हैं, मैं पर्सनली खुद भी ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो कि एक सूटेबल क्वालिफिकेशन रखते हैं, जो कि जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई है, जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट डिग्री की हुई है, जिन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है, बट डिस्पाइट ऑल सच क्वालिफिकेशन दे आर वर्किंग फॉर 50,000 और लेट्स से 1 लाख. और गिवन द इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान या ऑल ओवर द वर्ल्ड 50,000 या 1 लाख रुपए के ऊपर काम करना मंथली बेसिस पर it's not sufficient to meet your needs and want. Number second reason is lack of direction and knowledge. I think small businesses जो grow करना चाहते हैं they have that lack of direction and knowledge from a successful businessman. I think ऐसे लोगों तक access करना या तो possible नहीं होता, या अगर आप possibility है भी तो ऐसे लोग आपको entertain नहीं करते, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो स्मॉल बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर पाता. और एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक सफिशिएंट नॉलेज होना, एक डायरेक्शन होना इज रियली इंपॉर्टेंट. नंबर थर्ड रीजन इज मिसकॉन्सेप्शंस. आई थिंक बिजनेस एक हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट एवेन्यू समझा जाता है और बहुत से लोग इस चीज को समझते हैं कि बिजनेस के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है. आई पर्सनली हैव द एक्सपीरियंस कि मैंने बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स लिए हैं जहां पर एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेट्स से 5,000 10,000 से आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए. इन्वेस्टमेंट इज इम्पॉर्टेंट, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर या डिटर्मिनिंग फैक्टर कि आप लेट्स से अपना एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे. सेकेंड मिसकॉन्सेप्शन के हवाले से एक और चीज़ स्पेसिफिक टू माई रिलीजन इस्लाम इज दैट कि बहुत से लोग कहते हैं कि आई थिंक सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी मकसद तक हासिल करने के लिए यू नीड टू हैव अ पर्पस. अगर आपके पास कोई मकसद नहीं है तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते. सो बहुत से लोग
वेल्थ को इस वजह से अवॉइड कर देते हैं बिकॉज दे से कि इस्लाम डिस्करेजेस अस टू लेट से मेक मोर वेल्थ, और क्या करना है हमें इतनी वेल्थ कमा के जब आखिर इस दुनिया को छोड़ के जाना है. दैट्स ट्रू. बट आई थिंक अगर मैं रेफर करूं आप लोगों के सामने सही अल बुखारी की हदीस 1409 जिसका रेफरेंस नंबर है, जहां पर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहा कि दो शख्स के फरमाया कि दो शख्स के साथ रश्क करना, मतलब जिनके साथ आप कह सकते हैं काइंड ऑफ जेलिसी करना जायज़ है. एक वो शख्स जो लातादाद वेल्थ रखता हो, मालो दौलत रखता हो, और वो अपनी वेल्थ से दूसरे लोगों की मदद करता हो. ऐसे शख्स के पीछे ऐसे शख्स के लिए एक रश्क करना, एक जेलिसी रखना जायज़ है, इस्लाम में जायज़ है. और दूसरा वो शख्स जो अपने पास नॉलेज रखता हो, विजडम रखता हो, और वो अपनी नॉलेज, अपनी विजडम से दूसरे लोगों की मदद करता हो. तो देयरफॉर कीपिंग all these three factors into account, I decided to start the journey of encouraging, creating and supporting an entrepreneurial culture. So सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वाई उस्मान सफ़ीर, या मैं ही क्यों इस मकसद के लिए. I think and I believe कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी नॉलेज, वेल्थ और एक्सपीरियंस की बेसिस पे दूसरे लोगों की मदद करें. Having experience of working with large corporate clients and having experience of running my own business, I have seen कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक छोटे बिजनेस को कामयाब बिजनेस में तब्दील कर सकते हैं. किस तरह के डिसीजंस बोर्ड रूम में किए जाते हैं बाय दीज सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स. I have experienced these things as well. मैं ये समझता हूँ कि अगर आज मैं किसी एक शख्स की अपनी एक्सपीरियंस या अपनी नेटवर्क की बेस पे किसी की मदद करता हूँ और उस शख्स को एक जॉब हासिल हो जाती है, दैट वुड ओनली हेल्प हिज और हर फैमिली. बट अगर इस मकसद से किसी एक शख्स को मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बना देता हूँ, then I think that would change the life of thousands of families. क्योंकि जब एक मियां मंशा बनता है, क्योंकि जब एक अंबानी बनता है, क्योंकि जब एक स्टीव जॉब बनता है, क्योंकि जब एक एलन मस्क बनता है, तो हज़ारों और लाखों लोगों की ज़िंदगी तब्दील होती है. I have that passion, I have that courage, I have that motivation कि मैं इस मकसद को अकेला आगे तक लेके चलूँ. अगर आप लोग इस मकसद में मेरी हौसला अफजाई करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, दैन इट वुड हेल्प मी एंड इट वुड हेल्प आवर नेशन कि हम मिल के ऐसे लोगों की मदद करें जो कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट है या जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मिसकॉन्सेप्शंस की वजह से, लेकिन लैक ऑफ डायरेक्शन और नॉलेज की वजह से, लेकिन या तो एजुकेशन सिस्टम की वजह से उनके माइंड इस तरह ट्रेन नहीं हुए हुए कि वो कोई बड़ा डिसीजन ले सकें, वो कोई ज़िंदगी में रिस्क ले सकें, वो एक सक्सेसफुल बिज़नेस खड़ा कर सकें. आए मिल के इस मकसद को आगे बढ़ाएं.